Well, first up, just as investigating agencies were reportedly digging dirt on Baba Ramdev and his followers, the missing aide of Baba, Acharya Balakrishna, has resurfaced only to break down while holding his half-an-hour-long press conference. Balakrishna denying charges that have been leveled against him, that he held a fake passport and is a Nepalese citizen. इतना सा कहना चाहता हूँ कि उस दिन जब मैंने जिस दृश्य को देखा तो मैंने सोच लिया था, मैं थोड़ी देर स्वामी जी के पास था, फिर मैंने सोचा कि चाहे कुछ हो जाए, स्वामी जी को मैंने कहा, स्वामी जी आप अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर करके जैसे भी हो सकता है निकलने की व्यवस्था कर लो, क्योंकि आपको ये मार सकते हैं, जान से मार सकते हैं, हमने देख लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि जब तक कोई भी भाई बहन अंदर पंडाल में फंसा हुआ है तब तक मैं अपनी इच्छा से इस पंडाल से बाहर नहीं निकलूंगा। उस दानवीय क्रूर दृश्य को मैं देखता रहा, उस क्रूर मजाक का मैं पूरी तरह से साक्षी रहा। कभी मैं इस कोने में, कभी उस कोने में, उस पंडाल के कोने में भटकता रहा। मैं छिप छिप करके उस अंधेरी काली रात का पूरी तरह से गवाह बना। जब वो क्रूरतम एक दृश्य था, सारे जब भाई बहन वहां से निकल गए और मेरे को लगा कि अब जो है ये सारे आंखें, ये सारे लोग लगभग अब बाहर चले गए हैं। मुझे पता है डंडे मैंने भी खाए, मेरे सर पर भी चोट है, मेरे पैर में भी चोट है, मेरे को भी डंडे लगे, मेरे को भी चोट लगी। पुलिस कहती है कि अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 50 से ज्यादा बहुत चोटिल भाई बहन यहाँ पर हैं। हमने सुना था कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, परंतु हमने देखा नहीं था इस तरह की जघन्य घटना का कि सत्ता का दुरुपयोग कैसे होता है। यह पूरे विश्व ने देखा। यह इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई स्पष्टीकरण देने की, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैंने डंडे खाए, मैं चोटिल हुआ, आंखें खराब हुई, अभी तक भी आंख से पूरी तरह से दिखता नहीं है। गले की जो स्थिति है, मेरी आवाज को आप सब जानते हैं कि मेरी आवाज कैसी थी और अभी कैसे निकल रही है, यह मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी ताकत लगा करके बोल रहा हूं तो ऐसी आवाज अभी मेरी निकल रही है। अब मैं लगभग सभी तरह लोग वहां से निकल गए तो बदहवास, आपको पता है कि बहुत दुर्दशा की स्थिति में मेरे तन पर भी कपड़े नहीं थे। मैंने एक लड़के से कहा कि भाई तू अपनी तौलिया दे दे। एक तौलिया लपेट करके लंगोटी और तौलिया के ऊपर मैं वहां से निकला हूँ। मेरे पास तन पर एक भी वस्त्र नहीं था, क्योंकि मैं भी इसी तरह का कपड़ा पहनता हूँ, ऊपर और नीचे। उस दिन जो है उस सारे वस्त्र को उन्होंने वहां अंदर छीना झपटी में कहाँ गए, उन्होंने जिस तरह से मजाक किया उससे मुझे भी पता नहीं चला। और दिल में निश्चित रूप से मैंने जो देखा, जिस बदहवासी को मैंने देखा, मैं वहां से रोता हुआ, सच में इतना मैं रोया मैं कह नहीं सकता। उस दृश्य को मैं याद करता हूँ, आज भी मेरा दिल पर आता है। मैं इन शब्दों को लिख रहा था, मेरे से लिखा नहीं गया। मैं लिखता लिखता भी रो रहा था कि मैं इसको कैसे लिखूं, कैसे बोलूं। मैं बोल नहीं सकता था, पर मुझे इस बात के लिए एक पीड़ा है, एक लाचारी थी। फिर भी मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता था। वो लोग बदहवास रास्ते में पड़े हुए थे, मैं उनको देखता हुआ भी निकल करके जा रहा था। यदि उनकी सेवा के लिए वहां खड़ा रहता तो मेरी क्या दशा होती, शायद उनके लिए मैं कुछ अच्छा भी नहीं सोच सकता था। तो मैं वहां से निकलने के बाद में मैंने सोचा चाहे मर जाऊं, कुछ भी हो जाए, इनकी सेवा के लिए मुझे यहाँ से बाहर निकल करके नहीं भागना है। मुझे इनके आसपास में कहीं भी इनकी छाया बन करके, जो हमारी एक आवाज पर, स्वामी जी की एक आवाज पर देश के लिए मरने मिटने के लिए घर बार छोड़ करके वो माताएं, वो बहनें, वो बच्चे, उनका क्या स्वार्थ था, उनका क्या दोष था जो देश के लिए कुछ करने की भाव लेकर के वहां इकट्ठे हुए थे। मैंने सोचा जब वो यहाँ रहेंगे मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने सोच लिया, बदहवास में घूमता रहा। उस पीड़ा से मैं वहां बेहाल होकर के पड़ा रहा, किसी तरह से इधर उधर भटकता रहा। परंतु मेरे दिल में पीड़ा थी। आज देश के लिए मरने मिटने वाले करोड़ों लोग इस देश को, इस माँ भारती के कोख को मिल गए हैं। ये हमारे देश के लिए मैं समझता हूँ एक गर्व और गौरव की बात थी, जो माँ भारती के ऋण को चुकाने के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए तैयार थे। कुछ लोग खाली सुनी सुनाई बातों पर बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के
किसी भी व्यक्ति के बारे में चारित्रिक या आर्थिक दोष लगाएं, मैं इसको अनुचित मानता हूं और यह घोर आपत्तिजनक है। जो सुरक्षित हैं, कहां पर चुप नहीं रहे हैं, उनको किसी मिशन में लगा दो। Well, that reaction coming in from both Baba Ramdev and his close aide Balakrishna after allegations were made of wrongdoing against the duo. In fact, that was a statement first made by Digvijay Singh, who questioned the antecedents of Ramdev and his followers. वो नेपाल से आया था, नेपाल चला गया होगा, मुझे जानकारी नहीं है। पहली बात तो बालकृष्ण की जांच होना चाहिए कि है कौन ये। मेरी जानकारी है नेपाली है, वहां जुर्म करके भाग के आया और यहां फर्जी पासपोर्ट बना लिया उसने। यही तो लोग उनके मंच पे होंगे, और कौन होगा? काला बाजारिया होंगे, रेप करने वाले होंगे, सट्टा लगाने वाले होंगे, यही तो बाबा रामदेव के मंच पे बैठेंगे।